बच्चों ये है हमारा लेक्चर 229 और हम कर रहे थे आपका चैप्टर 14 सिमेट्री मैथ्स एनसीईआरटी के अंदर। सो हम थे एक्सरसाइज 14.3 पे। 14.3 पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 5 जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर पेज 276 पे है। सो दिस इज पेज 276। पेज 276 पे देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 आपसे पूछ रहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखो आप, क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखो विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री। आप क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखो जो जिनमें लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दोनों हैं ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ठीक है, मतलब ऑर्डर एक से ज़्यादा हो, लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री, ऐसे दोनों क्वाड्रिलेटरल्स लिखने हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ठीक है, सो यहाँ देखेंगे। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, मैंने यहाँ आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स मतलब जिनकी 4 साइड्स होती हैं, वो शेप जिनकी 4 साइड्स हैं। तो आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स लिखने हैं जिनका लाइन सिमेट्री भी मोर देन 1 हो और रोटेशनल सिमेट्री, मतलब आपको लाइन सिमेट्री भी मोर देन 1 हो और रोटेशनल सिमेट्री भी मोर देन 1 हो। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये रोम्बस। सो दिस आर द एग्जांपल्स। स्क्वायर में कैसे लाइन सिमेट्री 1 रोटेशन, तो दिख ही रहा है लाइन सिमेट्री कितनी है 1 2 3 4। सो स्क्वायर में देखो लाइन सिमेट्री 4 है। मतलब आप ऐसे उसको डिवाइड मतलब आप यहाँ लाइन खींचते हो तो आप उसको ओवरलैप करोगे, सेम टू सेम शेप। देखिए यहाँ लाइन खींचोगे, ओवरलैप करोगे, सेम टू सेम। यहाँ लाइन खींचोगे, ओवरलैप करोगे, सेम टू सेम। सो लाइन सिमेट्री मोर देन 1 है, दैट इज 4। अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री कैसे मोर देन 1 है। स्क्वायर आप मैंने आगे बहुत पढ़ाया है आपको। जैसे देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, मैंने ये स्क्वायर बनाया, ठीक है। ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर को सपोज यहाँ ए पॉइंट है, फिर मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है। मैंने इसको 90 डिग्री घुमाया, ठीक है। 0 डिग्री पे मेरा स्क्वायर ऐसे था। 90 डिग्री घुमाया तो 90 डिग्री पे भी मेरा स्क्वायर की शेप वैसे ही है, शेप बदली नहीं, ठीक है। फिर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, फिर ये है 360 डिग्री, ठीक है। ये 360 है, ठीक है। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री, ठीक है। 270 कहाँ से होगा, 180 डिग्री, ठीक है। फिर आपने फिर इसको घुमाया, फिर ये जो ए पॉइंट, फिर ये ए पॉइंट इधर है, ए इधर, ये ए इधर, फिर ये ए इधर, ठीक है। 90 180 270 डिग्री, ठीक है। फिर से घुमाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, वापस 360 डिग्री पे सेम पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब 4 बारी सेम शेप है, ये भी 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 सेम शेप है। कितनी बारी? रोटेशनल सिमेट्री क्या हुई, 4 हुई। रोटेशनल सिमेट्री हुई 4, ठीक है। अभी रेक्टेंगल देख लेते हैं। रेक्टेंगल में कैसा है, रेक्टेंगल में भी देखो यहाँ पे आप इस तरह से, अगर आप ये देखो लाइन सिमेट्री, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो तो ये शेप इसको ओवरलैप करता है, ये लाइन ड्रॉ करते हो तो ये शेप इसको ओवरलैप करता है, ठीक है। लाइन सिमेट्री क्या हुई, लाइन सिमेट्री 2 है, 1 2, लाइन सिमेट्री 2 है। और रोटेशनल सिमेट्री क्या है आपकी, रोटेशनल सिमेट्री फिर से अब यहाँ पे भी देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री क्या है। देखो ये है मेरा रेक्टेंगल, ये चीजें बहुत बारी आपने इस चैप्टर के अंदर देखी हैं। देखो यहाँ पे मेरा 0 डिग्री पे है रेक्टेंगल, मैं इसको 90 डिग्री घुमा रही हूँ तो घूमेगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये घूम के ऐसे हो जाएगा, ये मेरा 90 डिग्री ऐसे हो गया। फिर मैं इसको घुमा रही हूँ 180 डिग्री पे, फिर 180 डिग्री पे फिर से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 180 डिग्री पे ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री पे फिर ये 180 डिग्री पे ऐसी शेप हो जाएगी। फिर 270 डिग्री फिर घुमाऊंगी, फिर से ऐसी होगी, ठीक है। और फिर घुमाऊंगी ये 270 डिग्री पे, फिर से घुमाऊंगी तो ये 360 डिग्री पे ऐसी हो जाएगी, ठीक है। 0 डिग्री और 360 डिग्री पे सेम शेप है। तो ये देखो पहली बारी ये सेम आया, फिर ये दूसरी बारी 1 2। इसकी रोटेशन सिमेट्री 2 है, मतलब मोर देन 1 हुई, ठीक है। फिर रोम्बस के भी शेप में, रोम्बस ये मतलब 3 एग्जाम्पल्स है। ये इनका ऑर्डर भी 1 से ज्यादा रहता है और इनका लाइन सिमेट्री भी 1 से ज्यादा रहता है। रोम्बस देखो कैसे बनाया है, ये बिग डायगोनल बनाया है, ये स्मॉल डायगोनल बनाया है, यहाँ मैंने सारे साइड्स बनाए हैं। अब यहाँ देखो आप इसको, मैं इसकी लाइन सिमेट्री, ऑब्वियसली ये
दो है, ठीक है। सो लाइन सिमेट्री दो हुई। अच्छा, अब रोटेशनल सिमेट्री में मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज, यहाँ पे ये बड़ा लाइन है इन ये इस तरह से, ठीक है, ये छोटा लाइन हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, इसको घुमाऊंगी, ये मेरा 0 डिग्री है, 90 डिग्री मैंने घुमाया। सो 90 डिग्री घुमाया तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। सो ये मेरा जो बड़ा डायगोनल है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरा छोटा डायगोनल, ठीक है। सो यहाँ देखो इस तरह से घुमा। सो 90 डिग्री में शेप ही बदल गई इसकी, मतलब ऐसे हो गया, सीधा हो गया, ठीक है। यहाँ स्लीपिंग पोजीशन थी, यहाँ मतलब आप देख सकते हो दिस इज स्लीपिंग पोजीशन, दिस इज स्टैंडिंग पोजीशन। अच्छा, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसके बाद है आपका फिर से 180 डिग्री। सो 180 डिग्री पे फिर से देखो वो सेम जैसे चालू हुआ था वैसी ही पोजीशन पे आ गया। सो दिस इज द सेम पोजीशन एज इट स्टार्टेड, मतलब यहाँ आप देख सकते हो। सो दिस इज 180 डिग्री एंड अगेन जब मैंने फिर से इसको 90 डिग्री घुमाया तो 270 डिग्री पे ये फिर से इट केम बैक एज द स्टैंडिंग पोजीशन अगेन। सो ये इसका स्टैंडिंग पोजीशन है। सो दिस इज द स्टैंडिंग पोजीशन एट 270 डिग्री एंड अगेन फिर से वो स्लीपिंग पोजीशन पे हो गया। सो आप क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि भाई कितनी बारी ये जो रोम्बस है सेम हुआ। सो ये दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज द सेकेंड टाइम इसकी सेम। सो रोटेशनल सिमेट्री भी क्या हुई, 2। सो आप देख सकते हो कि ये तीनों जो हमने एग्जाम्पल्स लिखे, मतलब ये तीनों नाम लिखे हैं, इनकी लाइन सिमेट्री भी मोर देन 1 है, इनकी रोटेशनल सिमेट्री भी मोर देन 1 है, ठीक है। सो इस तरह से हम क्वेश्चन 5 कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन 5। बच्चों अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 6 आपके एनसीईआरटी के अंदर फिर से। सो क्वेश्चन 6 है, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, जब आप किसी फिगर को 60 डिग्री रोटेट करते हो सेंटर से तो वो फिगर एकदम सेम दिखती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसी ही दिखती है। ऐसा एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर, फिगर के साथ और कब कब ऐसा होगा। फिर से देखो, जब आप रोटेट करते हो 60 डिग्री, किसी फिगर को आप 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हो तो फिगर जो है एग्जैक्टली सेम दिखती है, उसके मतलब 60 डिग्री पे सेम दिखती है। तो ऐसा कब कब होगा कि वो सेम दिखेगी। सो यहाँ देखो, अच्छा आपको इतना तो पता है कि भाई जो 60 डिग्री कहाँ तक घूमेगी, कोई भी फिगर कहाँ तक घूमेगी, 360 डिग्री तक ही घूम सकती है, 360 डिग्री लास्ट स्टॉप होता है, ठीक है। सो कह रहा है 60 डिग्री किसी फिगर को घुमाना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि फिगर कैसे घूम सकती है, ठीक है। सो देखो, सपोज ये फिगर है, ये वाली फिगर है मेरी, ठीक है, ये मेरी फिगर है, ठीक है। सो इस फिगर को मैंने 60 डिग्री घुमाया, ठीक है। सो 60 डिग्री घुमाया तो ये देखो ये बनी, ठीक है, ये देखो एग्जैक्टली सेम बनी, ठीक है। फिर मैंने 60 डिग्री घुमाया, फिर ये देखो ऐसी बनी। सो कितनी बारी हम घुमा रहे हैं, तो यहाँ देखो ये 0 डिग्री से चालू हुआ था। सो 60 डिग्री के बाद अब 6 की टेबल पढ़ो, फिर 120 डिग्री, फिर 6 की टेबल पढ़ो, फिर 6 3 जा 18, फिर 60 डिग्री, 6 4 जा 24, फिर 60 डिग्री, 6 5 जा 30, फिर 60 डिग्री, 6 6 जा 36, ठीक है। सो आपको 6 की टेबल पढ़ देनी है। सो ऐसे आप बनाओगे। एक्चुअली मैंने ये हेक्सागोन बनाया, रेगुलर हेक्सागोन। सो मैंने खाली आपको समझाने के लिए बनाया है कि देखो किस तरह से भाई कह रहा है कि 60 डिग्री है वो सेम एज इट्स ओरिजिनल फिगर भाई सेम दिखे। सो ऐसे मतलब 60 डिग्री के गैप पे। सो आंसर है हमारा, सो एट एंगल्स 120 डिग्री, ठीक है, 60 के बाद 120 होगा, फिर 180 डिग्री, फिर 240 डिग्री, फिर 300 डिग्री, फिर 360 डिग्री। सो एट एंगल्स, इन सब एंगल्स पे जो है हमारी फिगर सेम दिखेगी, ठीक है। सो 120, 180, 240, 300, 360, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं।
कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन? तो क्या कोई रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल है जिसका ऑर्डर मोर देन वन हो? रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल है जिसका ऑर्डर मोर देन वन पॉसिबल हो, whose angle of rotation is 45 डिग्री. सो एंगल ऑफ रोटेशन मतलब 3 दिए हैं, 45, 17. सो रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन पॉसिबल है. सो बच्चों ये सिंपली फाइंड करने का बहुत ही इजी तरीका है. तो आपको पूछ रहा है क्या रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन पॉसिबल है जिसका एंगल ऑफ रोटेशन 45 डिग्री है. सो आप देखिए क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि फर्स्ट इसने एंगल दिया है 45 डिग्री कि भाई 45 डिग्री पे जो एंगल ऑफ रोटेशन भाई ऑर्डर है वो मोर देन वन पॉसिबल है. ऑर्डर मोर देन वन पॉसिबल है. तो आपको इतना तो पता है कि कोई भी फिगर कितनी घूमती है, 360 डिग्री घूमती है. 360 डिग्री कोई भी फिगर घूम सकती है. अच्छा, अब आप इसको ये 360 डिग्री और एक एंगल 45 डिग्री में वो कह रहा है 45 डिग्री पे भाई सेम आएगा. सो अगर 45 डिग्री घुमाएंगे तो देखो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है इसमें आप ये जो टोटल आपका एंगल है डिवाइड करो जितने से इसको रोटेट कर रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे 360 डिग्री अपॉन 45 डिग्री. सो आप इसको कट शॉर्ट करेंगे 45 और 360 को. 9 की टेबल में आते हैं दोनों. 9 5 जा 45, 9 4 जा 36. फिर 40 और 5 का कट शॉर्ट करेंगे. 5 1 जा 5, 8 जा 40. सो ये आया 8. सो मतलब आप इस फिगर को 8 बारी 45 डिग्री से घुमा सकते हो. कोई जो फिगर गिवन चीज़ है 45 डिग्री घुमाओगे 8 बारी वो सेम दिखेगी. तो ऑर्डर देखो मोर देन वन ही आया ना. देखो मोर देन वन 8 आ गया ये तो. सो यस 45 डिग्री पे हमारा जो ऑर्डर है मोर देन वन हो सकता है. इनफैक्ट 8 हो सकता है, हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं. सेकंड आपसे पूछ रहा है कि सेकंड इसने दिया आपको एंगल दिया है 17 डिग्री की. अगर आप 17 डिग्री घुमाओगे तो ऑर्डर मोर देन वन आएगा. तो फिर से चेक करते हैं आंसर. 360 डिग्री अपॉन 17 डिग्री. ठीक है. सो इसका कट शॉर्ट करेंगे तो आप देखो 17 प्राइम नंबर है और ये 360 इवन नंबर है. सो ऑब्वियसली 17 3 आप चेक भी कर सकते हो. 17 36 से नहीं लगता. एक होल नंबर आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए, 2 3 ऐसा आना चाहिए. 8 आया. सो 17 2 जा 34 होता है, 2 0. सो 17 1 जा 17. सो यहाँ देखो ये रिमाइंडर बच रहा है, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा. सो ये पॉसिबल नहीं है. सो नो, क्योंकि कोई होल नंबर आ ही नहीं रहा है. मतलब यहाँ तो हमने बोला भाई 8 बार ही घूमेगा, यहाँ कोई होल नंबर नहीं आ रहा है. सो वी कैन नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन. यहाँ मोर देन वन की सिमेट्री पॉसिबल नहीं है 17 डिग्री एंगल के साथ. सो इसी के साथ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय एक्सरसाइज एंड इसी के साथ आई एम एंडिंग माय दिस चैप्टर 14. सो हम एक बारी व्हाट वी हैव डिस्कस देख लेते हैं. इसमें आप पूरा चैप्टर एक बारी फिर से रिवाइज हो जाएगा एंड ये सब आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक के अंदर. सो सबसे पहली पॉइंट है, अ फिगर हैज लाइन सिमेट्री इफ देयर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर में बी फोल्डेड और दैट सो दैट द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड. कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाना. सो फिगर की लाइन सिमेट्री है, ऐसा हम कब बोल सकते हैं? किसी भी फिगर की लाइन सिमेट्री हम ऐसा तब बोल सकते हैं जब आप किसी फिगर को फोल्ड करो. ठीक है. अगर एक लाइन बनाओ और फिगर को फोल्ड करो तो उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट पर चढ़ जाए तो हम बोल सकते हैं कि फिगर की लाइन सिमेट्री है. सेकेंड है, रेगुलर पॉलीगॉन्स हैव इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स दे हैव मल्टीपल मोर देन वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री. रेगुलर पॉलीगॉन्स का मतलब वो होता है जिनके साइड्स इक्वल होते हैं, जिनके एंगल्स इक्वल होते हैं. जैसे कि स्क्वायर हुआ, इसके बाद रेगुलर पेंटागन हुआ, रेगुलर हेक्सागन हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है. ठीक है. सो रेगुलर पॉलीगॉन्स वो होते हैं मतलब जिनकी दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, इस तरह से. ठीक है. सो ये रेगुलर पॉलीगॉन्स, इनके इक्वल साइड्स होते हैं. आपने कई बार रेगुलर वर्ड सुना होगा, रेगुलर स्क्वायर, स्क्वायर के साथ नहीं, रेगुलर पेंटागन. रेगुलर वर्ड का मतलब होता है उसके साइड्स भी इक्वल हैं, उनके एंगल्स भी इक्वल हैं. सो दे हैव मल्टीपल मोर देन वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सो उनके एक से ज्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं. मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं. सो उसे हम कहते हैं रेगुलर polygons. So regular polygons have equal sides and equal angles. They have multiple more than one lines of symmetry.
ठीक है। ईच रेगुलर पॉलीगॉन हैज एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज इट्स साइड्स। सो हर रेगुलर पॉलीगॉन को उतनी ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है जितनी उसकी साइड्स होती हैं। ये सब लिखना ही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में कहीं दिखेगा। सो रेगुलर पॉलीगॉन लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो सपोज रेगुलर पॉलीगॉन में मैंने हेक्सागॉन का नाम लिखा, रेगुलर हेक्सागॉन। अच्छा, हेक्सागॉन कैसा होता है, लेट मी शो यू द शेप। सो रेगुलर हेक्सागॉन कैसे बनता है? सो रेगुलर हेक्सागॉन इस तरह से बनता है, ये हेक्सागॉन है, ठीक है। सो इसकी सारी एंगल्स इक्वल, सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं। ये है रेगुलर हेक्सागॉन, ठीक है। इसके बाद रेगुलर पेंटागॉन बनता है। सो रेगुलर पेंटागॉन इस तरह से बनता है, ठीक है। सो रेगुलर पेंटागॉन में भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, रेगुलर पेंटागॉन। सो इसकी लाइन सिमेट्री 6 होगी और इसकी रेगुलर मतलब इसकी भी लाइन सिमेट्री 5 होगी, कि साइड्स भी 5। सेम स्क्वायर के साथ होता है, स्क्वायर है। सो स्क्वायर की जो टोटल 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसके एंगल्स भी सारे इक्वल होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है। पॉली मतलब मैनी, गॉन मतलब साइड्स, बहुत सारे साइड्स हैं। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके साइड्स हैं 1 2 3। सो 3 है इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स। सो यहाँ पे भी आप देखें, every side is equal and angles are also equal. So regular hexagon, pentagon, square, equilateral triangle. Mirror reflection leads to symmetry under its left right orientation have to be taken care of. So mirror reflection क्या होता है? Mirror reflection मतलब जब मिरर से कोई चीज़ आप रिफ्लेक्ट कराते हो तो वहाँ क्या होता है, लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन होता है, मतलब लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है, ठीक है। सो मिरर रिफ्लेक्शन लेड्स टू सिमेट्री अंडर विच द लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। फिफ्थ, रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। सो रोटेशन क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से ऑब्जेक्ट को टर्न करता है। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, और यही फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर ऑफ रोटेशन का। द एंगल बाय विच द ऑब्जेक्ट रोटेट्स इज द एंगल ऑफ रोटेशन। वो एंगल जहां से ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसे एंगल ऑफ रोटेशन कहा जाता है। हाफ टर्न्स मीन्स रोटेशन बाय 180 डिग्री, ठीक है। आधा टर्न मतलब 180 डिग्री से रोटेट करता है ऑब्जेक्ट। क्वार्टर टर्न मीन्स रोटेशन बाय 90 डिग्री, रोटेशन में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब यहाँ देखो, रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। रोटेशन मतलब ऑब्जेक्ट को टर्न करता है फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है। रोटेशन फिक्स्ड पॉइंट से ऑब्जेक्ट को टर्न करता है। रोटेशन मतलब घुमाना, मतलब कोई सेंटर से घुमाते हैं, जैसे ये सब जो सर्कल है तो यहाँ से मैं इसको घुमाऊंगी इस तरह से, ठीक है। सो रोटेट करेगा। सो रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। ये फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर ऑफ रोटेशन। द एंगल बाय विच द ऑब्जेक्ट रोटेट्स इज द एंगल ऑफ रोटेशन। सो वो एंगल जहाँ से ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसे हम एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक है। वो एंगल जहाँ से ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसे एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। सो हाफ टर्न मीन्स रोटेशन बाय 180 डिग्री, ठीक है। हाफ टर्न मीन्स रोटेशन बाय 180 डिग्री। हाफ टर्न क्या होता है, 180 डिग्री से रोटेट करते हैं। क्वार्टर टर्न मतलब 90 डिग्री, ठीक है। हाफ टर्न मतलब 180 डिग्री से रोटेट करते हैं, क्वार्टर टर्न मतलब 90 डिग्री से रोटेट करते हैं। रोटेशन में भी क्लॉकवाइज आप ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो हाफ टर्न मीन्स रोटेशन बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब हाफ टर्न आप ऐसे रोटेट करते हो। क्वार्टर टर्न मीन्स रोटेशन बाय 90 डिग्री। सो रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। इफ आफ्टर अ रोटेशन an object looks exactly the same, we say that it has a rotational symmetry. अगर रोटेशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर सेम टू सेम दिखता है तो हम क्या कहेंगे, रोटेशनल सिमेट्री बोलेंगे, ठीक है। रोटेशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टू सेम दिखता है, रोटेशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट सेम टू सेम दिखता है तो हम कहेंगे वो रोटेशनल सिमेट्री है। क्वेश्चन 7, in a complete turn of 360 degree, the number of times an object looks exactly the same is called order of rotational symmetry, ठीक है।
कंप्लीट टर्न ऑफ 360 डिग्री है। सो 360 डिग्री का जब हम पूरा टर्न लेते हैं, सो कि जितनी बारी एक ऑब्जेक्ट सेम दिखता है उसे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। सो एक कंप्लीट टर्न है 360 डिग्री का जब हम लेते हैं, जो जितनी बारी एक ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम दिखता है उसे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। The order of symmetry of a square for example is 4 while for an equilateral is 3। तो जितनी बारी एक ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल फिगर्स की शेप से सेम दिखता है उतनी बारी हम ऑर्डर काउंट करते हैं। स्क्वायर के लिए 4 है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 3 है। Some shapes have only one line of symmetry like the letter E. Some have only rotational symmetry like the letter S। देखो कई शेप्स होती हैं जिनकी खाली एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे ई, जैसे ये ई है। सो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे ये ई है, ठीक है। सो दिस इज ई। सो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये, ठीक है। सम शेप्स हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री लेटर ई। सम हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री, और कईयों की सिर्फ रोटेशनल, मतलब यहाँ देखो लाइन ऑफ सिमेट्री है ई, ठीक है। सो यहाँ देखो 2 में डिवाइड हो रहा है। सो कईयों की रोटेशनल सिमेट्री होती है, जैसे एस, ठीक है। सो जैसे ये एस है, सो इसको आप रोटेट करोगे, सो थोड़ा सा इस तरह से है तो कैसे दिखेगा, ये रोटेट होगा तो ऐसे दिखेगा, फिर थोड़ा रोटेट करोगे, सो इस तरह से कईयों की रोटेशनल सिमेट्री। सम हैव बोथ, कईयों की दोनों होती हैं, जैसे कि एच, बोथ सिमेट्रीज, जैसे एच है। सो एच है, सो ये एच है, ठीक है। ठीक है, एच है। सो ये इस तरह से हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, और इस तरह से डिवाइड करते हैं हम 2 पार्ट्स में। सो यहाँ देखो ये हुई हमारी लाइन सिमेट्री। इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी पॉसिबल है। रोटेशनल सिमेट्री कैसे पॉसिबल है, जब आप इसको रोटेट करोगे, ठीक है। सो एच वर्ड की रोटेशनल लाइन सिमेट्री दोनों पॉसिबल है। मतलब देखो कुछ शेप्स की 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे ई, कुछ की रोटेशनल कुछ की खाली रोटेशनल सिमेट्री होती है एस, कुछ की दोनों होती हैं एच। द स्टडी ऑफ सिमेट्री इज इम्पॉर्टेंट। सिमेट्री की स्टडी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स फ्रिक्वेंट यूज इन डे टू डे लाइफ एंड मोर बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल डिजाइन इट कैन प्रोवाइड अस। सिमेट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होती है और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइंस भी देती है। सो इस तरह से दिस वाज द 8th एक्सप्लेनेशन। सो ये सारे पॉइंट्स आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, जस्ट सी देम प्रॉपरली। बहुत इन पॉइंट्स में एक्चुअली आपका पूरा चैप्टर ही कवर हो गया। सो अभी भी जिन बच्चों को ये चैप्टर, काफ़ी बच्चों से मैं सुनती थी कि ये चैप्टर भाई हमें टफ लगता है, सिमेट्री चैप्टर इज टफ, बट आप देखें दिस वाज नॉट इवन, इनफैक्ट दिस इज एन ईजी चैप्टर, देखें। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। Just see each and everything properly. This is me, Rishika ma'am, requesting you write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.